तो ब्रदर्स एंड डियर सिस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं लुकिस्म के चैप्टर नंबर 244 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब जेरी गैंगडोंग से वापस आता है तो वो देखता है कि जो जेक किम होता है अकेले ही कुछ बंदों को धो रहा होता है। और बिग डील गैंग के इस समय 3 खास बंदे होते हैं। इनमें से एक होता है ओल्ड फेस, और यही बंदा अभी यहाँ पे जेक को मारने के लिए आ रखा होता है। जेरी कहता है, बॉस मुझे आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यार जेक भी कम नहीं होता, उसने अकेले ही इन बंदों की रेल बना रखी होती है। जेक कहता है, जेरी तू इस सबसे बाहर रह, ये तेरी फाइट नहीं है। और आपको बता दो इस समय जो जेक किम होता है वो 16 साल का होता है, यानी कि ये डैनियल लोगों से उम्र में बड़ा है। इसके बाद जेरी जोहान को जमीन में रखता है और कहता है, बॉस मुझे यहाँ पे आपके साथ होना चाहिए था। जेरी गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ता है और जो बंदे यहाँ पे जेक से फाइट करने के लिए आ रखे होता है उनको बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेक से पंगा लेने की? ओल्ड फेस आखिर तुझे क्या लगता है तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? इसके बाद ओल्ड फेस कहता है, आजकल के बच्चे पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा हीरो बनने लगे हैं। ये मिडिल स्कूल के बच्चे, जरा इनको देखो तो अपने से बड़ों से ये कैसे बात करते हैं। और यार ये जो ओल्ड फेस होता है अभी ये होता है 18 साल का, यानी कि जेक से भी बड़ा। इसके बाद ओल्ड फेस कहता है, तो तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं जेक को इस गैंग से बाहर निकालना चाहता हूँ, इससे पहले वो और ज्यादा बड़ा हो जाए। और वैसे भी बिग बॉस ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। और यार यहाँ पे अभी जितने भी बिग डील के बंदे होते हैं ना, सबके सब जेक किम के खिलाफ होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अभी जेक और जेरी ही होते हैं साथ में, और पूरी की पूरी बिग डील गैंग इन दोनों के खिलाफ होती है। ओल्ड फेस कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी जितने भी बिग डील गैंग के बंदे होते हैं वो सारे के सारे जेक के ऊपर हमला कर देते हैं। भले ही ये लोग नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जेक को हराना इतना आसान नहीं होता। जेक अभी इनसे काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। जेक फाइट करते करते जेरी को बोलता है, जेरी ये तेरे ऊपर है, जो मैं तुझे बताने वाला हूँ तू उसके ऊपर यकीन करे या ना करे, आखिरी फैसला तेरा ही होगा। लेकिन सुन, जो बिग बॉस हैं उन्होंने हमारी गैंग को, वर्कर गैंग को बेचने की कोशिश करी है, लेकिन इस चीज के लिए मैं बिग बॉस को जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि मैं ही उनको समझाने में नाकामयाब रहा हूँ। ये सारी की सारी गलती मेरी है। बिग डील गैंग का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है और अभी मैंने तुझे वो बताया है जो मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अभी हम देखते हैं जेक के ऊपर बहुत सारे बंदे हमला करने के लिए आ रखे होते हैं, लेकिन तभी बीच में हमारा जेरी आ जाता है और जितने भी डंडे जेक के पड़ने वाले होते हैं वो सारे के सारे डंडे जेरी अपनी पीठ में खा लेता है। जेक कहता है, जेरी तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, सामने से हट जा। जेरी कहता है, बॉस क्या आपने ही मुझे ये नहीं सिखाया था कि हमें एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है? अगर जेक की तलवार जेक के पास नहीं रहेगी तो वो और कहां जाएगी? और जेरी के ऊपर जो बंदे अभी हमला कर रहे होते हैं उनमें से एक की टांग पकड़ के जेरी बैट की तरह उसको सब पे दे मारता है। जेक कहता है, वेल मुझे लगता है मेरे पास सच में एक कमाल की तलवार है। ये तलवार मेरा फायदा कराने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ओल्ड फेस मुझे नहीं पता था कि कभी हम दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था पहले से ही कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। बिग डील का ओल्ड फेस जो अपनी फाइटिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि बिग डील की पावर मैं पहले से ही जानता था, तो कभी ना कभी बिग बॉस को मेरे खिलाफ कर ही देगा। तो अब हम एक दूसरे के सामने यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलो देखते हैं कि ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद ओल्ड फेस चिल्ला के कहता है, अबे साले तू अब भी मुझे कोई इज्जत नहीं दिखा रहा है, मेरे सामने खड़ा होके भी बार बार बोले जा रहा है कि मुझे देखना है कि कौन ताकतवर है। अबे साले आखिर मैं तुझसे फाइट करूंगा ही क्यों? मेरे सारे के सारे लोग अभी मेरे साथ हैं, इसलिए तुझसे फाइट करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही तेरी तरफ इस समय बिग डील का जेरी खड़ा है, लेकिन बिग डील के सारे बाकी के बंदे वो मेरी तरफ हैं। और जेरी अभी जेक को बोल रहा होता है, बॉस क्या आपने रात को खाना अच्छे से खाया था? जेक कहता है, हाँ मैंने अच्छे से खाया था। और जेक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तक कि जेसन और ब्रैड भी इन लोगों की तरफ हैं। लगता है इन लोगों का पलड़ा सच में हमसे भारी है। और जेसन और ब्रैड ये भी काफी ज्यादा खास मेंबर होते हैं बिग डील के। ये लोग जेक किम को बोलते हैं, आखिर आप बिग बॉस के खिलाफ क्यों गए? बिग डील एक गैंग नहीं, अब बस ये एक नाम बन के रह गई है। तुम चाहो तो वर्कर गैंग के साथ मिल सकते हो और वहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ाना।
क्योंकि बॉस अभी यहाँ पे हमसे जीतने का तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। तुम यहाँ पे अभी हमसे नहीं जीत सकते। तुम्हें वर्कर गैंग में चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होता कि तुमने बिग बॉस का कहना नहीं माना? जेक एक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल, मुझे काफी ज्यादा पछतावा होता है। अगर मैं अपना काम और ज्यादा अच्छे से करता तो बिग डील गैंग कभी भी इस तरह से नहीं बिखरती। जेसन और ब्रैड कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अब तक तुमने जो भी बिग डील के लिए करा है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी से, इसी पल से तुम हमारे बॉस नहीं हो। अब से तुम हमारे बिग बॉस हो। और यहाँ पे बिग डील गैंग के जितने भी बंदे होते हैं अपने सर झुका देते हैं जेक के सामने, क्योंकि यार इन लोगों को भी महसूस हो रहा होता है कि जेक ने कभी भी इनका बुरा नहीं चाहा है। जेक ने हमेशा बिग डील गैंग का अच्छा ही चाहा है। यानी कि अभी देखते ही देखते ओल्ड फेस के साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सब के सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और ओल्ड फेस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जेसन और ब्रैड कहते हैं, ये सुन के हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। जो बिग बॉस थे उन्होंने हमारी गैंग को, वर्कर गैंग को बेचने की कोशिश करी। बिग डील गैंग का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। सर जेक, हम लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ पे जितने भी लोग आपके खिलाफ हैं हम उन सबको संभाल लेंगे, आप उनकी चिंता मत करो। आप सीधा जाके बिग बॉस से मिलने जाओ। और क्योंकि अभी ओल्ड फेस को उसके ही बंदों से धोखा मिल गया होता है इसलिए ओल्ड फेस कहता है, अबे सालो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी जेरी ओल्ड फेस के सामने आता है और कहता है, मैं बिग डील का मेंबर बाद में हूँ, पहले मैं जेक किम की तलवार हूँ। सर जेक, इस हरामखोर को मैं देख लूंगा। बिग डील का नंबर 1 होने के नाते इस बंदे की धज्जियां मैं उड़ाऊंगा। आप यहाँ से चले जाओ। सर, मैं दुआ करूंगा आपका सफर सुरक्षित रहे। और यार आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो जेसन और ब्रैड होते हैं ना, उनके नीचे भी बहुत सारे बंदे काम करते हैं और जितने भी वो बंदे होते हैं वो सारे के सारे अभी जेक किम के साथ आ गए होते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे काफी सारे बंदे होते हैं जो अभी ओल्ड फेस के साथ होते हैं। तो जब इन लोगों की फाइट की जिम्मेदारी होती है, जेक वो जेरी के ऊपर छोड़ देता है और यहाँ से वो जा रहा होता है बिग बॉस से मिलने के लिए। जेक यहाँ से जाते जाते कहता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जेरी, तुम स्कूल के लिए समय से तैयार हो जाना। जेरी कहता है, बॉस, मैं सिर्फ आपकी तलवार हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता। और इस दिन यहाँ पे जो जेरी और ओल्ड फेस की फाइट हुई होती है इसमें जेरी लोग जीत गए होते हैं और इसी दिन जो जेक किम होता है वो बिग डील का सबसे यंगेस्ट लीडर बना होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हैदर होती है वो एली के बाल काट रही होती है और बोलती है, एक्चुअली मैं हमेशा से एक हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा एक वकील बनाना चाहते थे। मेरे मॉम और डैड दोनों के दोनों वकील हैं, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भी उनके कदमों में चलूं। इनफैक्ट उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं अभी लाइब्रेरी में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और अगर उनको ये पता चल गया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। टाडा, मैंने तुम्हारे बाल बना दिए। मैं जानती थी ये तुम पे काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। एली कहता है, क्या सच में? नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अजीब दिखता हूँ। हैदर कहती है, तुमने अभी अभी स्माइल करी थी, जब तुम स्माइल करते हो तब तुम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। एली, मैं उम्मीद करती हूँ तुम अपनी जिंदगी में हमेशा स्माइल करते रहोगे। जब तुम बहुत ज्यादा उदास होंगे, जब तुम्हारा बहुत बुरा वक्त चल रहा होगा, तुम्हें उस वक्त भी स्माइल करनी है। मैंने सुना है जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें स्माइल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम स्माइल कर रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। एली कहता है, क्या इसका मतलब ये है जब मैं उदास होता हूँ मुझे तब भी स्माइल करनी चाहिए? हैदर कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें काफी ज्यादा स्माइल करनी चाहिए, किसे पता इससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लग जाए। इसके बाद एली कहता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि हैदर, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और यार इस समय जो एली और हैदर होते हैं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एली लोगों के घर के फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं, जिसका नक्शा अभी पूरी तरह से बदल चुका होता है। इसको देख के जो शैली होती है वो कहती है, वो कमाल है, क्या ये सच में फर्स्ट फ्लोर है? यहाँ पे तो पहले गैराज हुआ करता था। और अभी ऑली और वैरन मस्त सोफे में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद वैरन कहता है, ये हुई ना बात, ये लग रहा है हमारा सीक्रेट अड्डा। ओए ऑली, तमीज से गेम खेल, तू चीटिंग क्यों कर रहा है? मैं अब तक तुझसे काफी बार जीत चुका हूँ, मैं एक और बार तुझसे नहीं जीतना चाहता। अभी जो ये फर्स्ट फ्लोर होता है यहाँ पे इनके पास काफी सारी काम की चीजें होती है, जैसे की प्ले स्टेशन, 2-3 कंप्यूटर और कैरियोके मशीन। मैक्स कहता है, यहाँ पे इस कैरियोके मशीन को कौन लेके आया है? डायरेक्ट कहता है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, एली ने इसको ठीक कर दिया है, ये खराब थी। और साथ ही साथ में इन लोगों ने यहाँ पे शैली के लिए बहुत सारा मेकअप का सामान भी ला रखा होता है।
और शैली बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में बोल रही होती है, ओह गाइस, फाइनली तुमने कुछ काम की चीज करी है। मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मैं और ज्यादा लंबी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हिस्से का खाना भी इन लोगों को दे देती हूँ। लेकिन जब से ये लोग यहाँ पे आए हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भले ही ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला मचाते हैं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं इनकी मॉम हूँ, मैं इस फैमिली की मॉम हूँ। जब मैंने एली को पहली बार देखा था तो उस समय मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एली से पहली बार मिलने में मैं काफी ज्यादा परेशान थी, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन यार अभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अभी हम देखते हैं जो हैदर होती है वो एली के सामने बैठी हुई होती है। एली कहता है, मुझे एक लड़की के साथ एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। हैदर कहती है, मुझे पता है। एली कहता है, अगर मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। हैदर कहती है, मुझे ये पता है और अब तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। और हैदर एक बहुत ही प्यारी सी लिप किस करती है एली के। मतलब कि जो एली और हैदर होते हैं रूम के अंदर बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और अभी जो शैली होती है वो रूम के बाहर ही खड़ी होती है और वैरन शैली के बारे में सोचते हुए छत में बैठा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। जो एली और हैदर होते हैं दोनों के दोनों सो रखे होते हैं एक ही कमरे में। लेकिन इतने में ही एली को काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है और एली विंडो से बाहर झांक के देखता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस आ रखी है। पुलिस ने भी वैरन को भी पकड़ा हुआ होता है और इनके घर में जितना भी सामान होता है यहाँ पे पुलिस ने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचा रखी होती है। और जो शैली होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। पुलिस ने भी इन लोगों के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और जो डेरेक और मैक्स होते हैं वो हाथ जोड़ के इनसे माफी मांग रहे होते हैं और इनसे दया की भीख मांग रहे होते हैं रुकने के लिए। और यार यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है ये सब कुछ हो रहा होता है हैदर की मदर की वजह से, क्योंकि हैदर की मदर एक वकील होती है और वो कानूनी तरीके से इस जगह में तोड़ फोड़ करवा रही होती है। हैदर की मॉम अभी अपना सर उठा के हैदर को एली के साथ देखती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हैदर हैरान होके कहती है, मॉम। यानी यार जो एली लोग होते हैं इनकी खुशियों में जो हैदर की मदर होती है बहुत बड़ी मुसीबत बन के आई होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो के लास्ट में बस आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ, जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि ये एक काफी ज्यादा अच्छी बात होगी जिससे मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।